दोस्तों आज मैं अपने विंटर फ्लावरिंग प्लांट को ट्रांसप्लांट करने वाला हूं। तो चलिए आज मैं आप सबको अपने टैलेंट से रूबरू करवाता हूं। इस वीडियो में आप सबसे ढेर सारी गुफ्तगू भी होगी। इन दो प्लांटर्स में है मॉर्निंग ग्लोरी और डालिया के प्लांट। सबसे ज्यादा बड़े यही हो गए हैं और चीख चीख कर कह रहे हैं कि हमें ट्रांसप्लांट कर दो। ये वही गमले हैं जिन्हें मैंने जीरो से हीरो बनाया है। शॉर्ट्स में तो आपने देखा ही होगा। अब एक ही बात की कितनी तारीफ करूँ मैं, बस इतना जान लो कि टैलेंटेड तो मैं हूँ। मॉर्निंग ग्लोरी के पौधे भी बड़े रोमांटिक है। देखो कैसे एक दूसरे से चिपके पड़े हैं। इनकी संगत में तो मैं भी बिगड़ जाऊंगा। डालिया की ग्रोथ भी काफी अच्छी है। सीड्स ग्रो करने के लिए इस साल मैंने कोकोपीट का इस्तेमाल किया था और रिजल्ट्स बेटर मिले। मैं सोइल मिक्सचर में कभी भी कोकोपीट का इस्तेमाल नहीं करता हूँ। जब मेरे पास ऑलरेडी कई फ्री के ऑप्शंस हैं तो मैं पैसे क्यों वेस्ट करूँ। पर हाँ, सीड्स ग्रो करने के लिए अब से मैं कोकोपीट का इस्तेमाल करूंगा क्योंकि इसमें रिजल्ट्स काफी अच्छे मिले मुझे। आप भी कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर सोइल मिक्सचर बनाऊंगा। फ्लोर पर सीमेंट के अंश हैं जो मिट्टी को खराब कर सकते हैं, इसीलिए झाड़ू देना जरूरी है। घर में जो झाड़ू फेंकने लायक होती है वो मुझे गार्डन में यूज करने के लिए दे दिया जाता है। इतना अत्याचार करते हैं मेरे घर वाले मेरे साथ। ये वही बकरी का गोबर है जिसे मैंने अम्मी के नाक के नीचे से चोरी किया था। इसका इस्तेमाल विंटर में फायर पॉट्स में करते हैं। ऐसी ऐसी 4 बोरियां हैं अम्मी के पास। देखना एक एक करके एक दिन सब पे मेरा कब्जा होगा। चलो अब गोबर में मिट्टी ऐड करते हैं। ये 1 बोरी मिट्टी मैंने स्टॉक करके रखा हुआ है। मेरे पास मुकर्रम नाम का कोई भाई नहीं है जो मेरे लिए मिट्टी लाएगा। कुछ चोर लोगों ने उसे चुरा लिया है। आप लोगों को समझ नहीं आएगा, इसलिए आप चुपचाप वीडियो पर ध्यान दे। ये छोटी बाल्टी भी फिलहाल मेरे कब्जे में है। मिट्टी थोड़ी हार्ड हो गई है, इसीलिए इसे अच्छे से चूर लें। मैंने 2 बाल्टी मिट्टी और 1.5 बाल्टी बकरी का गोबर लिया है। 1.5 मतलब 1.5। मिट्टी जितना चुरा हुआ होगा उतना ज्यादा अच्छा सॉइल मिक्सचर बनेगा, तो इसीलिए इसे अच्छे से कूट रहा हूँ। अब ये है राख, थोड़ा सा राख और मैंने लिया है थोड़ा सा राइस हस। अब इन सभी को खूब अच्छे से मिक्स करेंगे। बर्ड्स की चहचहाहट सुनिए। मिट्टी में बहुत बार कांच के टुकड़े भी होते हैं। एक बार तो मेरा हाथ भी जख्मी हो गया था। तब से मैं मिट्टी मिक्स करते समय सतर्क रहता हूँ। आप भी इस बात का ध्यान रखें। बकरी का गोबर काफी हार्ड है। अगर ये भी भुरभुरा होता तो काफी अच्छा होता। मैंने कोशिश भी किया पर ये मुश्किल था। कोई बात नहीं, मैं इसे ऐसे ही मिक्स करने वाला हूँ। अब बारी है किचन वेस्ट ऐड करने की। ड्रेनेज होल को ढकने के बाद सबसे पहले मैं किचन वेस्ट को गमले के निचले हिस्से में आधा से थोड़ा कम भरता हूँ। इसके फायदे तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। किचन वेस्ट अंदर ही अंदर कंपोस्ट बन जाता है और हमें इसकी गंदी स्मेल भी नहीं मिलती। ये करेले का सुखाया हुआ प्लांट है। मैं इसे भी गमले के नीचे थोड़ा थोड़ा डाल दूंगा। गमले में मिट्टी डालने के बाद अब प्लांट ट्रांसप्लांट करूंगा। एक गमले में एक ही प्लांट काफी होता है। ये डालिया का पौधा है। पिछले साल ये डीप पिंक कलर का था, सिंगल पेटल वाला, जो मुझे कुछ खास पसंद नहीं आया था। अब इस बार देखते हैं इसमें कैसे फ्लावर्स आते हैं। डालिया में बहुत खूबसूरत फ्लावर्स आते हैं। नर्सरी में एक एक प्लांट 100 का आता है। इसे बल्ब से भी ग्रो करते हैं। सारे गमले तो डालिया में ही खत्म हो जाएंगे, तो मैंने 3 गमले डालिया के तैयार किए हैं। अब बारी है इस रोमांटिक मॉर्निंग ग्लोरी के पौधे को ट्रांसप्लांट करने की। फिर से वही प्रोसेस, पहले किचन वेस्ट और फिर सोइल मिक्सचर। मॉर्निंग ग्लोरी के पौधे को सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। ये लताएं टाइप प्लांट होता है। इसके डिफरेंट कलर्स होते हैं। पॉट्स तो कम पड़ गए यार, कोई और जुगाड़ लगाना होगा। देखते हैं मैं और क्या दिमाग लगा सकता हूँ। टैलेंटेड हूँ तो कुछ न कुछ तो सोच ही लूंगा, और जो भी सोचूंगा अच्छा ही सोचूंगा। गमले को सही जगह रखना ये भी किसी चैलेंज से कम नहीं होता। चलिए एक और इम्पोर्टेंट बात आज मैं आपको बता ही देता हूँ। घर में सिर्फ प्लांट्स रखना काफी नहीं होता है। गमले को सही जगह पर रखना भी बहुत बड़ी बात होती है। मेरा मतलब है कि कौन सा प्लांटर कहाँ पर रखने से एक अच्छा लुक क्रिएट होगा, इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। गमलों को आप तब तक इधर उधर करते रहें जब तक आपको सही परफेक्ट लुक न मिल जाए। फिलहाल मेरे 50% प्लांट्स टेम्पररी रखे हुए हैं। पहले गार्डन का सारा काम कंप्लीट कर लूं, फिर इन गमलों को चुन चुन कर ठिकाने लगाऊंगा। तो आज मैंने टोटल 7 गमलों को यूज किया है। तो चलो इन्हें टेम्पररी जगह लगा ही देता हूँ। गमले का ऊपरी हिस्सा व्हाइट कलर का है, तो इसे छूने से भी गंदा हो जाता है। मुझे बार बार इसे पानी से साफ करना पड़ता है। आखिरी स्टेप है वाटरिंग। तो चलिए वाटरिंग करते हैं। धन्य है शहबाज, कितना टैलेंटेड लड़का है, अकेले कितना कुछ कर लेता है। तो चलिए वाटरिंग करते हुए गुफ्तगू को यहीं खत्म करते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।